अगर अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम सुनते ही आपको लगता है ये बहुत भारी टॉपिक है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ और समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि डर टॉपिक से नहीं, बिना डायरेक्शन की पढ़ाई से लगता है। इस वीडियो में हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों को न रटेंगे न घुमाकर पढ़ेंगे, बल्कि पीवाईक्यूज के थ्रू एमसीक्यूज, वन लाइनर्स और जीएस2 और बोर्ड के लॉन्ग आंसर्स के साथ इतना आसान बनाएंगे कि एग्जाम में सवाल दिखते ही आपको जवाब याद नहीं बल्कि समझ में आएगा। तो चाहे आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस या सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आज के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपका वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग एरिया होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना डर, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अंतरराष्ट्रीय संगठन और संयुक्त राष्ट्र। तो जैसा कि आप इस पिक्चर से समझ रहे हैं, हम इसमें क्या क्या रखेंगे, एमसीक्यूज होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, नोट्स होंगे और लॉन्ग आंसर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूएन के बारे में। यूएन के बहुत छोटे छोटे आंसर जो कि पूछे जाते हैं। यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में। यूएन के संस्थापक सदस्य कितने हैं? 51 यानी 51। यूएन का आधिकारिक कार्य दिवस कौन सा है? 24 अक्टूबर, जिसे यूएन डे कहते हैं। यूएन के आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। और कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी। यूएन महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? महासभा द्वारा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। अब देखते हैं संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त महत्वपूर्ण वन लाइनर। देखिए, सबसे पहले यूएन चार्टर के कुल अनुच्छेद कितने हैं? ये है 111 है। यूएन चार्टर के अध्याय कितने हैं? 19। यूएन का झंडा अपनाया गया था कब? 1946 में। यूएन का प्रतीक चिन्ह किस पर आधारित है? तो ये वर्ल्ड मैप पर है, यानी कि विश्व मानचित्र। यूएन में नए सदस्यों को प्रवेश कौन देता है? महासभा यानी यूएनएससी की सिफारिश पर। यूएन से निष्कासन का अधिकार किसको है? महासभा। यूएनएससी में प्रस्ताव पारित करने हेतु आवश्यक मत कितना होना चाहिए? 9 और 5 स्थायी सहित। वीटो शक्ति का प्रयोग केवल किस पर होता है? मौलिक प्रश्नों पर। यूएन महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। यूएन महासचिव का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन है? महासचिव ही होता है। इसके बाद यूएन के प्रमुख अंग देख लेते हैं वन लाइनर में। महासभा मतलब सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला अंग। सुरक्षा परिषद यानी शांति एवं सुरक्षा का प्रहरी। इकोसोक आर्थिक और सामाजिक समन्वय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब कानूनी विवाद समाधान। सचिवालय यानी प्रशासनिक कार्य। न्यास परिषद ही अब ये जो है एक्टिव नहीं है, फिर भी इसका काम था औपनिवेशिक क्षेत्रों की देखरेख। तो अब औपनिवेशिक दौर नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए इसका कोई काम नहीं। यूएन पीस कीपिंग। वन लाइनर्स। यूएन पीस कीपिंग की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1948 1948 में। पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन यूएनटीएसओ यानी मध्य पूर्व में। यूएन पीस कीपिंग में सबसे अधिक योगदान किसका है? भारत का। यूएन पीस कीपिंग को किस अध्याय से बल मिला? तो ये था अध्याय 6 और 7 से। विशेषीकृत अभिकरण यानी अतिरिक्त तथ्य हैं, एडिशनल फैक्ट्स देखते हैं। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड। एफएओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। आईएलओ का मुख्यालय है जिनेवा। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आर्थिक संगठन के वन लाइनर देखते हैं। आईएमएफ की स्थापना 1944, ब्रेटन वुड्स। विश्व बैंक समूह में संस्थाएं कितनी हैं? 5। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में। डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय कौन सा है? मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अब सीबीएसई बोर्ड के कुछ पीवाईक्यूज देखते हैं।
पहले वन मार्क क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? इसका सिंपल वन लाइन में आंसर देंगे तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसी दिन यूएन चार्टर लागू हुआ, इसलिए इसे संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं, उनके नाम बताने हैं सिर्फ आपको। तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं और नाम क्या-क्या है? महासभा है, जिसे यूएन जनरल असेंबली कहते हैं। सुरक्षा परिषद है यानी यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, इकोसॉक जिसे आप कहते हो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सचिवालय है सेक्रेटरीट। और न्यास परिषद जो कि अभी सक्रिय नहीं है। यूएन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है इसका, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं और वो कौन से हैं? नाम अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ब्रिटेन कहें या यूके कहें। अब देखते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य इस तरह से: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना ताकि युद्ध और संघर्ष रोके जा सके, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना तथा सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसके 2 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन महासभा की 2 प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो पहला है, महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, अर्थात प्रत्येक देश को एक मत यानी एक वोट मिलता है। दूसरा है, यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श मंच है जहां वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्क का है ये। संयुक्त राष्ट्र की कोई 4 सीमाएं लिखनी है। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र विश्व शांति के लिए कार्य करता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और वो क्या है? नंबर 1, वीटो शक्ति की समस्या है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो अधिकार है, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णय रुक जाते हैं। नंबर 2, निर्णय प्रक्रिया में विलंब, यानी सहमति न बनने के कारण त्वरित निर्णय लेना कठिन हो जाता है। और तीसरा, विकासशील देशों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, अर्थात सुरक्षा परिषद की संरचना वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती। चौथा है वित्तीय निर्भरता, अर्थात संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यों के लिए कुछ विकसित देशों के योगदान पर अधिक निर्भर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की कोई 4 उपलब्धियां लिखिए। यह है, संयुक्त राष्ट्र ने स्थापना के बाद कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें है शांति स्थापना अभियान, जिसे हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस ने कई देशों में संघर्ष को नियंत्रित करने में सहायता की है। उपनिवेशवाद का अंत, मतलब यूएन ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानवाधिकार संरक्षण, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में यूएन की एक बड़ी उपलब्धि है। मानवीय सहायता, प्राकृतिक आपदाओं और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में राहत सामग्री और सहायता प्रदान करना इसकी चौथी उपलब्धि है। इसके बाद कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस और देखते हैं 6 मार्क्स के। संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता या स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। उद्देश्य क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी इसकी स्थापना और वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। आज की बदलती वैश्विक परिस्थितियों में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है, क्योंकि हर तरफ माहौल कैसा है उसकी वजह से। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, शांति स्थापना अभियानों, मानवाधिकारों की रक्षा तथा मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शरणार्थी संकट जैसी वैश्विक समस्याओं से निपटने के लिए यूएन देशों के बीच सहयोग को बढ़ाता है। यद्यपि वीटो शक्ति और निर्णय प्रक्रिया में विलंब जैसी सीमाएं मौजूद हैं, फिर भी संयुक्त राष्ट्र एकमात्र ऐसा वैश्विक संगठन है जो सभी देशों को एक साझा मंच प्रदान करता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 का। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना एवं कार्यप्रणाली की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। इसका आंसर देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रमुख अंग है। इसकी संरचना में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। कार्यप्रणाली की दृष्टि से यूएनएससी को शांति स्थापना, शांति सेना भेजने, प्रतिबंध लगाने और सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने की शक्ति प्राप्त है। स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो शक्ति इसकी सबसे विवादास्पद विशेषता है। आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो वीटो शक्ति निर्णय प्रक्रिया को अलोकतांत्रिक बनाती है तथा विकासशील देशों की आवाज को कमजोर करती है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में यूएनएससी में सुधार एवं प्रतिनिधित्व का विस्तार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। वैश्वीकरण, क्षेत्रीय संघर्ष, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसी चुनौतियों के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है। यूएन शांति अभियानों, मानवीय सहायता और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। हालांकि निर्णय प्रक्रिया में विलंब, वीटो शक्ति का दुरुपयोग एवं वित्तीय निर्भरता जैसी समस्याएं इसकी प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। इसके बावजूद यूएन एकमात्र ऐसा वैश्विक मंच है जो बहुपक्षीय संवाद को संभव बनाता है। अतः सुधारों के साथ इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन सुधारों की आवश्यकता क्यों है? भारत की भूमिका स्पष्ट कीजिए। 2020 का क्वेश्चन है ये, यूपीएससी का। देखते हैं आंसर। संयुक्त राष्ट्र की संरचना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियों को दर्शाती है, जो वर्तमान वैश्विक शक्ति संतुलन से मेल नहीं खाती। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का सीमित दायरा तथा वीटो प्रणाली सुधार की आवश्यकता को दर्शाते हैं। भारत यूएन का सक्रिय सदस्य रहा है तथा शांति अभियानों में प्रमुख योगदान करता है। भारत G4 देशों के साथ मिलकर यूएनएससी में स्थायी सदस्यता एवं विकासशील देशों के बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये यूपीपीसीएस 2017 का प्रश्न है। इसका आंसर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास, मानवाधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यूएन के सिद्धांतों में संप्रभु समानता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तथा बल प्रयोग से परहेज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ एवं विश्व बैंक की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है ये। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना तथा भुगतान संतुलन संकट में देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करना है। इसके विपरीत विश्व बैंक विकासशील देशों को दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं हेतु ऋण एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। दोनों संस्थाएं ब्रेटन वुड्स प्रणाली की प्रमुख संस्थाएं हैं, परंतु इनके उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यूपीपीसीएस 2022 में ये क्वेश्चन आया था। आंसर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना अभियानों, संघर्ष समाधान एवं मानवीय सहायता के माध्यम से वैश्विक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस ने कई देशों में संघर्ष को नियंत्रित करने में सहायता की है। हालांकि सीमित संसाधन एवं राजनीतिक मतभेद इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। इसके बावजूद वैश्विक शांति हेतु यूएन की भूमिका अनिवार्य बनी हुई है। तो ये हमारे क्वेश्चंस के माध्यम से हमने यूएन को अच्छे से समझा है और बार बार चीजें रिपीट हुई हैं, इसलिए आपको अब याद हो जाना चाहिए और बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसके कुछ एमसीक्यूज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो क्या था ये?
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु, यानी ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो अभी हमने देखा था, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए हैं? ये है 26 जून 1945 को। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का, यानी उत्तर इसका आंसर बी है, बी ऑप्शन। निम्न में से कौन यूएन का प्रमुख अंग नहीं है? तो देखिए, महासभा है, सुरक्षा परिषद भी है और आर्थिक परिषद भी है। अंग में क्या नहीं था? मानवाधिकार परिषद नहीं। डब्ल्यूएचओ की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका आंसर है 1948 में, यानी ऑप्शन सी इज राइट। आईएमएफ में कोटा किस पर आधारित होता है? तो किस पर होता है? जीडीपी एवं आर्थिक शक्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये। तो संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, कौन नहीं है? वही मानवाधिकार परिषद। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, लेकिन मानवाधिकार परिषद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आईएमएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भुगतान संतुलन संकट में देशों को ऋण देता है। दूसरा, यह दीर्घकालीन विकास परियोजनाओं को वित्त देता है। सही कथन कौन सा है बताइए? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर है केवल एक, यानी भुगतान संतुलन संकट में देशों को यह ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डब्ल्यूटीओ का कार्य है? तो कौन सा है डब्ल्यूटीओ का कार्य बताइए? चार ऑप्शन है, तो ये है जो व्यापार विवाद होते हैं उनका निपटान करना। ऑप्शन बी इज राइट। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? यह है यूएन चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत आता है, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है, जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज है, ये इनको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हमने अभी देखा, 24 अक्टूबर। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ये था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 का। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1985 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना है 1945 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कब लागू हुआ है? तो चार्टर हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अभी देखा हमने, सी यानी न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र के कुल कितने प्रमुख अंग हैं? कितने हैं ये? 6 अंग हैं इसके, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो ये है मानवाधिकार परिषद, यानी ऑप्शन सी। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल कितने होते हैं? 15 होते हैं, इसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, यानी ऑप्शन बी। इनमें से कौन यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है? जर्मनी नहीं है, फ्रांस भी है, चीन भी है और रूस भी है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना? 2 वर्ष का होता है, तब बी इज राइट। वीटो शक्ति किसे प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है ये वीटो शक्ति? सभी स्थायी सदस्यों को केवल। तो ऑप्शन सी इज राइट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी, यानी 1 मत प्राप्त होता है प्रत्येक राष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह है महासभा द्वारा होती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? ये हुई थी 1948 में, यानी ऑप्शन सी, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या है? शांति बनाए रखना, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन यूएन की उपलब्धि है? तो यूएन की उपलब्धि क्या है? उपनिवेशवाद का अंत। संयुक्त राष्ट्र का कार्य दिवस कब मनाया जाता है?
तो कार्य दिवस कब है? 24 अक्टूबर को। यूएन की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? ये कितनी है? 6 है, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन यूएन की सीमा यानी लिमिटेशन है? तो क्या है ये लिमिटेशन? वीटो शक्ति है। ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो वो कौन सा है? इसकी सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी। ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस, एमसीक्यू, वन लाइनर और क्वेश्चन आंसर जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी और सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें फीडबैक जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।